4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है ਤੇ ਇਹ 4 दिन ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ भी नहीं लगना। लेकिन हमको दुख को किसी को दिखा नहीं सकता, लेकिन छुपा के रखता है, लेकिन लोगों को देखने आए लोगों को भी हंसाना पड़ता है। लड़कियों का ये काम करना अच्छा नहीं समझा जाता, बुरी नजर से देखा जाता है। कभी आपने ऐसा महसूस किया हो? और जो जैसे मतलब अनपढ़ टाइप के हैं, जिनको समझ नहीं है कि सर्कस क्या है क्या नहीं है, तो वो गलत तरीके से लेते हैं। अब इतने लोगों को तो हम लोग समझा नहीं सकते। मेले वाला झूले लगाता है, हर चीज़ लगाता है, वो 10 जगह से पैसे कमा सकता है, लेकिन सर्कस वाला सिर्फ एक सर्कस से पैसा कमा सकता है। और उसके साथ आप लगा लीजिए 60, 70, 80 लोगों की टीम होती है। सर्कस में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, स्टंट भी करने पड़ते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपको लगा हो कि स्टंट करते करते कुछ हो गया हो? अभी चोट लगी, पैर फ्रैक्चर हो गए, कमर फ्रैक्चर हो गए, तब भी कर रहे हैं, शौक है। कि देखिए, पब्लिक के अंदर सर्कस के लिए कोई शौक ख़त्म नहीं हुआ। पब्लिक अभी भी सर्कस को बहुत शौक से देखने आती है, लेकिन इस सर्कस को ख़त्म करने में किसी का हाथ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, इसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो खुद गवर्नमेंट है। आप आखिरी बार घर कब गए थे? हम लोग साल में चले जाते हैं, 1.5 साल में, 2 साल में चले जाते हैं। आप ये लगा लिए 96 से मैं पंजाब में हूँ, 96 से हम पंजाब में आते जाते रहे, तो कितने सरकारें आई गई, लेकिन कभी भी किसी ने सर्कस की तरफ नहीं देखा कि ये भी एक इंडस्ट्री है, इसके लिए कुछ सोचा जाए। किसी ने नहीं सोचा मैम कभी। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਖੋਰੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ, ਹੱਸ ਖੇਡ ਲੈ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। जी हाँ, बिल्कुल 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है ਤੇ ਇਹ 4 दिन ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਸਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੋਕਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰੋਇਲ ਸਰਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਰੋਇਲ ਸਰਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਕਰ बने इस कलाकार तो। सो की नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा बहादुर। बहादुर नाम है। आप कहाँ से हो? अभी तो मेरठ में। मेरठ में रहते हो। अच्छा, आप जोकर बने हुए हो, है ना, लोगों को हंसाते हो। कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है सर्कस में काम करके? अच्छा लगा मुझे। कब से आप सर्कस के साथ जुड़े हुए हो, कब से काम कर रहे हो? ये कम से कम 10-12 साल हो गए जी। 10-12 साल हो गए। कभी आपको ऐसा लगा है कि सर्कस में, या दिल किया हो कि यार सर्कस छोड़ दें, कभी कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं। मजा आ रहा है लोगों को हंसा के? मजा मजा आ रहा है। हाँ। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि आप ठीक ना हो या सेहत ठीक नहीं होती है कभी, है ना, कभी खुद का दिल नहीं करता हंसने का और लोगों को हंसाना पड़ता है, कभी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं। मतलब मज़ा आ रहा है आपको सर्कस में काम करके? अच्छा, सो ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਸਟੰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ आपका क्या नाम है? मुनमुन। अच्छा, आप पंजाबी जानते हो या हिंदी जानते हो? मैं हिंदी जानती हूँ। हिंदी जानते हो। क्या नाम है आपका? मुनमुन। मुनमुन। बहुत सुंदर नाम है आपका। आप सर्कस के साथ कब से जुड़े हो, कब से सर्कस में काम कर रहे हो? मैं तो बहुत छोटे से हूँ। कब से? हाँ, होगा 5-6 साल, छोटी थी जब। अच्छा, 5-6 साल के तब थे आप जब आप सर्कस में जुड़े हो। कैसे आपकी सर्कस की शुरुआत हुई, ये सफ़र कैसे आपको यहाँ सर्कस तक लेके आया? पापा करते थे, तो पापा के साथ रहते रहते पापा को देखते देखते शौक
लग गया कि हाँ मुझे भी सर्कस करना है। अच्छा, पापा क्या करते थे सर्कस में? पापा करते थे, जैसे पहले तोते का आइटम होता था और मतलब शोल्डर पे रख के कोई एक बैलेंस करा जाता था, लड़की ऊपर साइकिल का आइटम करती थी, वो सब पापा करते थे, काफ़ी आइटम करते थे, तो पापा को देख देख के शौक लग गया। जब आप 5-6 साल के थे आपने तभी से सर्कस में काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने क्या शुरुआत की? सबसे पहले शुरुआत वो बोतलों का आइटम होता है, उसको बोतल बोल लेते हैं। बोतलों के ऊपर मतलब टेबल रखा जाएगा, फिर बोतल रहेगा, फिर उसके ऊपर कोई स्टैंड वगैरह रहता है, तो छोटे में सबसे पहले बच्चों को वही सिखाया जाता है, तो वही सीखा सबसे पहले। अच्छा, अभी सर्कस में काम करके आपको कैसा लग रहा है? हाँ मुझे तो सही है, मज़ा लगता है, मज़ा आता है। आपका घर वैसे कहाँ पर है? आप कहाँ के हो? मैं ऐसे बंगाल की हूँ पर हस्बैंड का घर फरकाबाद है। अच्छा, तो आप आखिरी बार घर कब गए थे? हम लोग साल में चले जाते हैं, 1.5 साल में, 2 साल में चले जाते हैं। हाँ आपके बच्चे हैं, शादी हुई है? नहीं, लड़की है एक। हाँ घर पे। छोटी लड़की है। हाँ तो कभी होता नहीं उसके साथ मिलने का दिल करता हो? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना, परिवार इकट्ठे रहते हैं, है ना, मम्मी पापा बच्चे। हाँ, मन करता है कभी कभी, लेकिन क्या करें, अब करना पड़ता है, काम है ये हमारा, तो काम है तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, सर्कस में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, स्टंट भी करने पड़ते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपको लगा हो कि स्टंट करते करते कुछ हो गया हो ऐसा, फिर आपका दिल किया हो कि छोड़ दें? चोट लगती है, काफ़ी चोट लगी, पैर फ्रैक्चर हो गए, कमर फ्रैक्चर हो गया, तब भी कर रहे हैं, शौक है। अच्छा, जब फ्रैक्चर हो गया था तो किसी ने मना नहीं किया छोड़ दो यार, या खुद का दिल किया हो? हाँ परिवार लोग ने कहा छोड़ दो छोड़ दो, मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं तोड़ा जाता है, शौक है तो करेंगे। अच्छा, आपको सर्कस में काम करने का शौक? हाँ शौक है। गुजारा अच्छा हो रहा है सर्कस से? हाँ जी सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे सर्कस में आप काम करते हो, अक्सर हमारे समाज में ऐसे होता है ना कि लड़कियों को पीछे रखा जाता है, लड़कियों का ये काम करना अच्छा नहीं समझा जाता, बुरी नज़र से देखा जाता है। कभी आपने ऐसा महसूस किया हो, कुछ किसी ने आपको बुरी नज़र से देखा हो, कोई ऐसा किस्सा हो आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ? हाँ हो जाता है, लेकिन अक्सर जो पढ़े लिखे होते हैं, जो अच्छे मतलब डॉक्टर होते हैं, जैसे अपने वकील होते हैं, जो अच्छे मतलब समझदार होते हैं, वो हमें पिक्चर में जो काम करते हैं उनके कैटेगरी से देखते हैं, हम लोगों को बहुत इज्जत देते हैं। या हम लोग कभी मार्केट वगैरह में चले जाते हैं तो बहुत लोग हम लोगों को बिठाते हैं, हम लोग के लिए ठंडा मंगवाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। और जो जैसे मतलब अनपढ़ टाइप के हैं, जिनको समझ नहीं है कि सर्कस क्या है क्या नहीं है, तो वो गलत तरीके से लेते हैं। अब इतने लोगों को तो हम लोग समझा नहीं सकते हैं कि नहीं है। हमारा जो ऐड है बहुत इज्जतदार है, सब फैमिली रहती है यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है। और रहा कपड़ों का सवाल, पिक्चर वाले भी पहनते ही हैं, बस ये है कि हम उन्हें सिनेमा घर में देखते हैं, यहाँ हम लोग लाइव देखते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने ना आपका शो देखा सर्कस का, आप वो छोटे से उसमें बॉक्स में बंद हो जाते हो, कैसे वो बीच में तलवारें मारते हैं, तो कैसे वो क्या होता है? अब वो तालीम है और वो है मतलब उसका मतलब तालीम करवाते हैं, हम लोगों को कैसा बचना है, कैसा क्या करना है, सब बता देते अच्छा, हैं। वो सिखाया होता है? सिखाया होता है, पर डर रहता है अगर कोई और, अगर हमारे जैसा आम इंसान जाएगा तो उसके लग सकती हाँ है। उसको लग सकती है। आप आप तो- ट्रेनिंग होती है। हाँ, आप तो बिल्कुल बीच में से कपड़े भी चेंज करके निकल आते हैं। हाँ और ट्रेनिंग होती है, फिर हम लोगों का मतलब साल लग जाता है, 6 महीने 2 साल ऐसा लग जाता है ट्रेनिंग में। अच्छा, आपके अब यहाँ पर पंजाब में जलंधर में रोज शो हो रहे हैं, एक बजे होता है, फिर 4 बजे होता है, फिर 7 बजे होता है, फिर आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है? नहीं अभी जैसे हम नया कोई आइटम सीखेंगे तो हम लोग को सुबह कंटिन्यू करना पड़ता है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, फिर वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। ਸੋ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ हैं कि ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ हिंदी आती है? हिंदी किस किस को आती है? आपको आती है? आप आ जाओ आगे। आप कहाँ से हो? मैं मणिपुर से हूँ। मणिपुर से हो। आप सर्कस के साथ कब से जुड़े हो? मैं 9-10 साल हो गया है कब सर्कस में रहते हुए। कितने साल के थे आप जब सर्कस में आपने काम करना शुरू किया? 2013 से काम कर रहा हूँ सर्कस में। कितने साल के थे आप? मैं जब था 18-19 से होगा, उसमें काम कर रहा हूँ सबसे। अभी तो आपने शो में मेकअप किया हुआ था, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन से वाले हो, तो आप खुद ही बता दो आप सर्कस में क्या करते हो? सर्कस में मैं बहुत करता हूँ, लेकिन यही सर्कस के लिए कुछ जोकर बनता हूँ, मैं लोगों को हंसाता हूँ, खुद भी हंसता हूँ। और अच्छा, वो जो आपने जोकर वाली ड्रेस पाई हुई थी, वो कितने सारे लड़के थे, उनमें से एक आप थे? जी जी जी।
अच्छा, कभी आपका दिल दुखी होता है, कुछ लगता हो, परिवार में सौ समस्या होती है ना, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है ज़िंदगी में, तो तब भी हंसाना पड़ता हो, शो करना पड़ता हो, कुछ कभी ऐसा हुआ? हाँ, वो भी हंसाना पड़ता है, लेकिन हमको दुख को किसी को दिखा नहीं सकता, लेकिन छुपा के रखता है, लेकिन लोगों को, देखने आए लोगों को भी हंसाना पड़ता है, हमको भी हंस के कुछ हो के हंसना पड़ता है। ऐसा परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में माँ बाप है, भाई बहन सब है मेरे पास। तो अभी कहाँ पर, वो मणिपुर में ही है? जी, मणिपुर में। परिवार की सपोर्ट मिल रही है? बहुत मिले परिवार की सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। कभी होता नहीं कि वो आपका शो देखते हो या स्टंट जो आप करते हो तो उनको भी डर लगता हो कि नहीं यार छोड़ दे बस कर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कुछ। आगे की ज़िंदगी के बारे में क्या सोचे? आगे ज़िंदगी के बारे में कुछ देखते हैं, कुछ सर्कस के काम करके कुछ कमा के ऐसे रहेंगे। नहीं, सर्कस में काम करके मज़ा आ रहा है? जी, मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है सर्कस में काम करते हुए, लोगों को प्यार मिलता है। अच्छा, कभी आप घर से बाहर रहते हो, मणिपुर से पंजाब आके रह रहे हो, या फिर इसके बाद आपको कहीं और भी शो लगाने जाना पड़ सकता है, तो कभी कोई समस्या आई हो? बाहर रहना बहुत मुश्किल होता है, घर से बाहर रहना, तो कभी कोई समस्या आई हो, ऐसे कोई किस्सा हो ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। कोई समस्या नहीं आती, सब परिवार के साथ रहते हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਇਲ ਸਰਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਇਰ ਜੀ। ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਸ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੀੜ ਹੀ ਉਮੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਸਲੈਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਸ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैम देखिए, फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि देखिए पब्लिक के अंदर सर्कस के लिए कोई शौक़ ख़त्म नहीं हुआ। पब्लिक अभी भी सर्कस को बहुत शौक़ से देखने आती है, लेकिन इस सर्कस को ख़त्म करने में किसी का हाथ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, इसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो खुद गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर तरीके की पाबंदी सर्कसों पर लगा रखी है। आप जानवर से काम नहीं करा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। और आपको मैं बताऊँ, गवर्नमेंट ने ग्राउंड रेंट्स इतने महंगे कर दिए हैं। आप एक मेला लगता है शहर में और एक सर्कस लगता है, उन लोगों ने मेले और सर्कस का फ़र्क ही हटा दिया। मेले वाला झूले लगाता है, हर चीज़ लगाता है, वो 10 जगह से पैसे कमा सकता है, लेकिन सर्कस वाला सिर्फ एक सर्कस से पैसा कमा सकता है, और उसके साथ आप लगा लीजिए 60, 70, 80 लोगों की टीम होती है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है। मैं अपने कई इंटरव्यूज़ में पहले भी कह चुका हूँ कि अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती तो ये अभी भी चलेगा। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जब दूसरी बारी उन्होंने शपथ ली तो मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि हम जो भारतीय पुरानी संस्कृति वगैरह है उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे और उसकी कोशिश करेंगे उसको आगे बढ़ाने की। लेकिन मुझे तो कहीं नहीं लगा, क्योंकि देखिए ये फिल्म इंडस्ट्री से पुरानी संस्कृति है हमारी। सर्कस जो है ये आप ये समझ लीजिए, इसका इतिहास 100-150 साल पुराना राजा महाराजाओं के टाइम का है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इसकी तरफ देखा ही नहीं। गवर्नमेंट वही देखती रही जहाँ से उनको पैसा आ रहा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी जो ये सर्कसों में हज़ारों लोग जो इनकी रोजी रोटी चल रही है। अच्छा, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का सर्कस वालों को कभी बेनिफिट नहीं होता। अभी जो इतने स्टंट करते हैं, कोई चोट लग जाए, किसी को कुछ तकलीफ हो जाए, गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं इस बात के लिए, ठीक है। चलिए, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से ये जरूर पूछना भी चाहूँगा, कहना भी कि देखिए कम से कम सर्कस जो है, अगर आप चाहते हैं कि सर्कस कहानी किताबों में ना रहे तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को आगे आके सर्कस को सपोर्ट करना पड़ेगा। आजकल ग्राउंड रेंट महंगे हो गए हैं, लोडिंग अनलोडिंग महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगा हो गया है। सर्कस को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो आप ये मानिए हमारी या मजबूरी समझ लीजिए या हमारा शौक़ समझ लीजिए या हमारे पुरखों की एक विरासत है जिसे हम कोशिश कर रहे हैं बचा सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ 5-10 सालों तक ही हम इसको चला पाएंगे, क्योंकि जिस तरह के कंडीशन हो रहे हैं, पब्लिक शौकीन है लेकिन गवर्नमेंट किसी तरह सपोर्ट ही नहीं कर रही। अब आप देखिए, एनिमल को कहते हैं कि आप पेट नहीं रख सकते, घोड़ा नहीं रख सकते। ये आप जलंधर में जाइए, आपको हर जगह पेट शॉप मिलेगा, हर जगह कुत्ता बिक रहा है, तोता बिक रहा है, लेकिन सर्कस वालों के लिए बिल्कुल नहीं रख सकते। तो इस तरह का दोहरा मापदंड अच्छा नहीं ना किसी के लिए। जी,
ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਪਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ आगे आ जाओ इनको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, पूछ सकते अच्छा आपको हिंदी आती है आपको पहले बताना चाहिए था हैं। थोड़ा 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 हिंदी आती है व्हाट्स योर नेम My name is Salman वेयर आर यू फ्रॉम from Kenya, Africa. हाउ आर यू फीलिंग हियर I'm feeling very well. I like it Punjabi. सर्कस कैसी लग रही है Circus life is very nice. I like it. I'm working in circus more than 10 years. आपकी फैमिली में कौन कौन है Yeah? फैमिली Family? My family is in Africa and they know I'm here in India, Punjab, working in circus, and they are also professional in acrobats. But they're working in Kenya, I'm working in India, Punjab. you understand English only Yes. you don't understand Punjabi or Hindi I understand Punjabi, Punjabi no understanding, but Hindi थोड़ा मालूम, ज़्यादा हिंदी बोलना नहीं है. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇ मैम इन लोग पंजाब में आए इनको सिर्फ 5-6 दिन ही हुए हैं। जब से स्टार्ट हुआ ना कहीं पहले पंजाब में नहीं आए तो उस चीज़ का तो सवाल ही नहीं उठता। अभी ये 2-4 महीने काम करेंगे तभी बता पाएंगे। ਸੋ ਸਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ हाँ मैम हम 2 साल पहले आए थे यहाँ, 2 साल पहले आए थे यहाँ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ ਸਰਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ हाँ लोग आते हैं और लोगों को सर्कस भी हमारी काफ़ी पसंद आ रही है। देखिए जो हम लोगों ने मेहनत करी हमारे कलाकारों ने वो लोगों को कहीं ना कहीं पसंद आ रहा है तो इस बात की हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाता है मैम क्या है कि अगर हमको थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो रही है ना तो सिर्फ कुछ बाहर की चीज़ों से प्रॉब्लम है। हम ना पब्लिक के इंटरेस्ट में कहीं कमी आई है ना हमारे आर्टिस्टों में कोई प्रॉब्लम है। सब कुछ चल रहा है लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही चीज़ से आ रही है कि थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे हर इंडस्ट्री को सपोर्ट है सर्कस इंडस्ट्री को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट। हाँ जैसे अभी मैं पंजाब में हूँ आप ये लगा लिए 96 से मैं पंजाब में हूँ 96 से हम पंजाब में आते जाते रहे तो कितने सरकारें आई गई लेकिन कभी भी किसी ने सर्कस की तरफ नहीं देखा कि ये भी एक इंडस्ट्री है इसके लिए कुछ सोचा जाए किसी ने नहीं सोचा मैम कभी। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗ ਆ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਣਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ मैम देखिए ये जो सर्कस का बिजनेस है मैं अगर आपको ये कह रहा हूँ तो इसकी वजह ये है कि ये बहुत ही खर्चे वाला काम है क्योंकि 70-80 लोगों को आपने रखना है उनका 3 टाइम का खाना है सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो आपको प्रोवाइड कराना है ओके और उसके बाद उनके लिए लाइट्स उनके लिए रहने के लिए टेंट्स और जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है सब आपको प्रोवाइड करानी है ऑलराइट। लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं सर्कस नहीं चलता है तो कंपनी को बहुत लॉस होता है और इस वजह से इंडिया में जब अभी 90 से 80s के टाइम पे 70-80 सर्कसें होती थी बड़ी बड़ी और अभी आप अगर उनको देखने जाएंगे तो उनकी संख्या उंगलियों में गिन लेंगे 6 या 7 सर्कसें बची हैं वो भी बस सब स्ट्रगल कर रही हैं वो भी पता नहीं कौन कब बंद हो जाए कुछ कह नहीं सकते सबका सेम ही प्रॉब्लम है मैम। हाँ ਸੋ ਸਰਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਸਰਕਸ ਤੇ ਸਰਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਸ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਸ ਵੱਲ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਹੈ ਰੋਇਲ ਸਰਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਇਲ ਸਰਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਰੋਇਲ ਸਰਕਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਸ ਦਿਖਾਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ
ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਤੇ ਸਰਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ।